जनाब तक कि बिल्कुल बेसिक से हम बात कर रहे हैं मिक्सर प्रॉब्लम की। बात हुई है बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे करनी है, लेकिन अगर देखो आपके भाई सॉल्ट है 45% और टोटल सॉल्ट और शुगर का जो मिक्सर है वो 300 ग्राम है। अगर आपसे सॉल्ट की क्वांटिटी पूछी जाए तो कुछ भी नहीं करना आपने, ये जो 300 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 45 से, डिवाइड करना है 100 से, ज़ीरोस कट जाएंगे, 45 3 135 इज योर आंसर। और अगर इसमें से कहा जाता है कि शुगर निकालो, तो भाई एक तरीका तो ये था कि 300 में से 135 माइनस कर देते, या ज़ाहिर है 55% फिर क्या होता, 55% इसका मतलब इसमें होता भाई, हाँ जी, अगर सॉल्ट 45% है तो 55% शुगर होता, 300 का 55% निकाल लेते, तो सिंपल थिंग है। हाँ, आगे एक सवाल सिंपल नहीं होंगे, वही बात है, ख़तरनाक तरीन होते हैं ना। बड़ा प्यारा सवाल है, 400 ml मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जो 60% प्योर है। अब देखो 60% प्योर से मुराद वाटर नहीं होगी, लाजमी बात है मिल्क होगी। या देखो वाटर का मिक्सचर चाहे एसिड के साथ हो, अल्कोहल के साथ हो, जब भी प्योर का लफ्ज़ आए इसका मतलब है अदर दैन वाटर बात हो रही है। तो 80 ml ऑफ वाटर एवापरेट हो गया। अगर 80 ml ऑफ वाटर एवापरेट होगा कितने में से, 400 में से, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ यार कि कितना बचेगा, 320 बचेगा। अब आपको इसके अंदर बताना है कि अब ये कितने परसेंट प्योर है। तो पहली बात तो ये सुनो कि अगर 400 में 60% प्योर कह रहे थे, हम 400 का 60% निकालते हैं, ये दो ज़ीरोस कैंसिल, ये 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, 240 ml आ जाता। अब 240 ml ये हो जाता, और तो एक बात सुनो, एवापरेट कौन हो रहा है, वाटर हो रहा है, ठीक है। ज़ाहिरी सी बात है मिल तो एवापरेट नहीं होगा, तो मिल 240 ही रहा। टोटल मिक्सचर पहले कितना था, 400, अब कितना रह गया, 320। अब आपको मिल का मिक्सचर निकालना है, तो 240 को डिवाइड करेंगे 320 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कैंसिल होगा 80 के टेबल से, यहाँ 3 यहाँ 4 दोबारा काटो, 25 3 ज़ा 75, आंसर आपका हो जाएगा 70। 800 ml ऑफ सिरप एंड वाटर कंटेन्स 25% सिरप। हाउ मच सिरप शुड बी एडेड टू इंक्रीज सिरप टू 40%। बड़ा ही अच्छा सवाल है, और जवाब कितने अच्छे तरीके से देना है ये बड़ा अहम होता है। 800 ml है सिरप भी और वाटर भी, और सिरप कितने परसेंट है, 25%। तो पहले तो आपको 800 का 25% निकालना होगा, ठीक है। अब इशू क्या आ रहा है कि अगर ये आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच सिरप शुड बी एडेड टू इंक्रीज अप टू 40% की सिरप, तो देखो इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जब ऐसा साल आ जाए किसी को एडेड सब्ट्रैक्ट करने का तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये देखो कि 25% अगर सिरप होगी तो वाटर 75% होगा, यानी कि एक पार्ट अगर सिरप है तो वाटर के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। 25 के टेबल से कट रहा है, यानी कि आप सिरप जो 25% निकालो या 1 पार्ट निकालो इसका, तो इसका 25%, ये एक तरीका हो सकता है 1/4। 1/4 क्यों, क्योंकि 1 और 3 मिलके 4 पार्ट है, तो इसका मतलब है सिरप 200 ml है, ठीक है जी, और वाटर जो है वो 600 ml है। अब वाटर को तो इन्होंने कहा है कि तब्दील नहीं करना, जितना है उतना ही रखना। हमने क्या इंक्रीज़ करनी है, सिरप इंक्रीज़ करनी है, इतनी इंक्रीज़ करनी है कि सिरप की क्वांटिटी 40%। अब बड़ी दिलचस्प बात है, अगर सिरप 40% होगी तो वाटर कितना होगा, 60% होगा क्या नहीं। सिरप अगर 40% होगी तो वाटर कितना होगा, 60%। तो देखो चूँकि ये ऑलरेडी 600 ml है, तो बड़ा आसान है, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 600, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 400, यानी कि इसका मतलब सिरप की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 400 ml। देखो ना, अगर ये 400 ml है और ये 600 ml है तो कितना 40% हो जाएगा सिरप का। अब होना चाहिए 400 और अभी कितना है, 200। तो यही बात तो पूछिए कि कितना एडअप किया जाए, कितना एडअप किया जाए, 200 में कितना एडअप किया जाए, मज़ीद 200, क्योंकि 200 प्लस 200 कितना होता है, 400। और जब ये 400 हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 400 नहीं है, आंसर कितना है, 200। फिर बड़ा प्यारा सवाल है, टोटल 600 ml मिक्सचर है वाटर का और मिल्क का,
क्योंकि कह रहे हैं 70% प्योर है, ठीक है। अभी कह रहे हैं इसमें कितना मिल्क एडिट करें कि जो प्योरिटी हो खाली 56% रह जाए। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है। पहले तो देखो 600 का 70% निकाल लो, 70 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके, जो कि बड़ा ख़तरनाक हिस्सा आ रहा है 420। अब 600 में से अगर 420 वाटर है तो भाई मिल्क है, तो वाटर कितना होगा 600 में से 420 माइनस कर लो 180। अब एक बात सोचो, अगर वाटर 70% है तो मिल्क कितने परसेंट होगा, यानी 30%, यानी 7:3 का रेशो है। ओके डे, अब आपसे जो आगे बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ करो, इतना वाटर मिलाओ कि मिल्क कितने परसेंट हो जाए, 56% हो जाए। तो देखो अगर मिल्क 56% होगा तो लाजमी बात है वाटर कितना होगा 44%। अब बेहतरीन ट्रिक मेरी क्या होती है कि रेशो ले लो, 56 और 44 दोनों 4 के टेबल से कटता है, तो इसका मतलब है 14 पार्ट मिल के होंगे, 11 पार्ट कितने होंगे वाटर। अब ये जो 14 पार्ट मिल के हैं ये तो वही रहेंगे, कितने के बराबर हैं 420 के। अगर 14 पार्ट 420 के तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, 420 को 14 से डिवाइड कर दो, एक पार्ट होगा 30 ml के बराबर। अब बड़ी ख़ास बात कि मिल कितना होना चाहिए जनाब, 11 होना चाहिए। अगर 14 पार्ट किसके, क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ भाई, कह रहे हैं ना 56%, तो 56% अगर मिल गए तो वाटर 44% है, यानी मिल के 14 पार्ट हैं तो वाटर के 11 पार्ट है। तो भाई एक यूनिट बराबर है 30 के, 30 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 330 ml होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो वाटर तो भाई 180 था सिर्फ, शुरू में हमने देखा था, तो इसके अलावा मज़ीद कितना एडअप करना पड़ेगा, 330 माइनस 180 यानी कि 150। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी सवाल को मैं बहुत सारे मेथड से करा सकता हूँ। ये बात तो तय हो गई थी बड़ी आसानी की, अगर वाटर 70 70% है तो भाई 420 कितना आ गया था हमारा, मिल्क आ गया था, और वाटर 180 हो गया था। अब देखो मिल्क चेंज नहीं हो रहा, वाटर चेंज हो रहा है। फिर वही बात 30 और 70% का रेशो 3:7 है, और जब 56% हमें मिल्क चाहिए, 44% वाटर चाहिए, तो देखो रेशो क्या आ रहा है 14:11। अब एक काम और ट्रिक बड़ी अच्छी हुई है मेरी कि हम ये मिल का रेशो सेम करते हैं। अब आप बोलोगे सर मिल का सेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तब्दील नहीं हो रहा। हमेशा सेम रेशो किसका करते हैं, जो चीज़ तब्दील नहीं हो रही है। देखो एक मेथड से तो ऑलरेडी करा चुका हूँ, जाहिर है बहुत सारे बच्चों का मैथ्स का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, इसलिए बहुत सारी ट्रिक्स बता देता हूँ मैं। तो अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये रेशो कितना हो जाता, 6:14 हो जाता। मिल का रेशो 14 मैंने सेंड कर दिया। अब देखो वाटर का रेशो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 6 से कितना हो रहा है 11, यानी कितना यूनिट बढ़ रहा है 5 यूनिट। अब गौर से देखो 6 यूनिट कितने के बराबर है 180 के, है कि नहीं। अगर 6 यूनिट 180 के बराबर है वाटर का, तो 1 यूनिट हो जाएगा 30, और इंक्रीज़ कितने यूनिट हो रहा है 6 से 11 का अलग है 5 यूनिट। तो 30 को क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी देखो आंसर 150 ml आ रहा है। तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे हम इसको। ओके बच्चों, मैं हर सूरत में ये चाहता हूँ कि तुम लोग कहीं ना कहीं पहुँच जाओ, इसलिए हर सवाल की बहुत सारी ट्रिक्स बता दूंगा, कोई एक तो दिमाग में रह जाए। देखो क्या बात हो रही थी कि जी 70% प्योर मिल्क, ठीक है, तो इसका मतलब है भाई मिल्क जो होता वो कितना आ जाता 420 आ जाता, वाटर 180 आ जाता, होता क्या नहीं। हाँ एक बात तय है कि जी आगे चल के आपको कितना करना है, मिल्क कितना करना है भाई 56%, तो वाटर हो जाएगा 44%, यानी कि रेशो 11:14 का होना चाहिए। तो अब देखो बहुत सारी तरीके में आप ये भी कर सकते थे कि भाई 420 को डायरेक्ट 14 से डिवाइड कर दो, जो कि आपका आ जाएगा 30, और आप देख लो कि भाई 30 या 11 सा जो है वो 330 होता है, तो इसका फ़र्क 150 होता है। एक और तरीका ये भी होता है कि आप ऑप्शंस से मदद ले लो, मिल के ऑप्शन दिए हमें। देखो एक बात सुनो, मिल तो ये वाटर के ऑप्शन दिए हैं, मिल तो ये 420, वाटर 180 में आप ये सारे ऑप्शन प्लस करके देखो और देखो कि किससे रेशो आपका 14:11 आ रहा है। तो देखो जब आप 150 प्लस करोगे 180 में तो आ जाएगा 330, एंड ऑफ कोर्स 330 और 440 करे 420, पहले तो ज़ीरो कटेगा, फिर उसके बाद मज़ीद कट जाएगा 3 के टेबल से, तो रेशो 11:14 आएगा।
और किसी ऑप्शन से नहीं आएगा। तो देखो इतनी सारी तरीके, इतनी सारे ट्रिक्स हैं, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। हर क्वेश्चन में मैं सारे ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए वैसे मैं वो ट्रिक बताता हूँ जो सबसे आसान होती है, जिससे आंसर सबसे जल्दी आता है। सर इस क्वेश्चन में इतनी सारी इसलिए बताती हैं कि एग्जाम में हर सूरत में हो जाए। हाउ मैनी ऑन्सेस ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 16 ऑन्स ऑफ अल्कोहल टू मेक अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स 20% अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल 20% होगा भाई, तो अंडरस्टूड है वाटर 80% होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, कितने ऑन्सेस वाटर के एडअप करें 16 ऑन्स ऑफ अल्कोहल पे कि सोल्यूशन में 20% अल्कोहल आ जाए। 20% अल्कोहल 80% वाटर, 20 और 80 का रेशो क्या होता है, 1:4 होता है। तो मेरे भाई सीधी सादी बात है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये अगर 16 है तो ये होना चाहिए 16 4 जा 64, दिस इज। बड़ा प्यारा सवाल है। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एवापरेट फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सी वाटर दैट ओरिजिनली कंटेन्स 4% सॉल्ट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सी वाटर। अब 1 लीटर वाटर एवापरेट हो गया फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सी वाटर दैट ओरिजिनली कंटेन 4% सॉल्ट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। डेयर बड़ा प्यारा सवाल है। 6 लीटर में से जब 1 लीटर एवापरेट हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 लीटर, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉल्ट है ना, ये 4% था पहले, लेकिन किसका 4% था, 6 का। 6 मल्टीप्लाई बाय 4/100, इसकी क्वांटिटी थी 0.24। अब देखो कम क्या किया हमने, वाटर कम किया है, और सॉल्ट तो वही रहा है, 0.24 ही रहा है। अब क्या होगा, 0.24 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 24/5 जो कि 4.8 भी होता है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 ऑल 4/5। अब बाज़ औक़ात एग्जामिनर क्या खेल खेलता है, हालांकि अजीब सा खेल है, उसने ना 4.8 ऑप्शन लिखा हुआ, ना 4 होल 4/5 लिखा हुआ, उसने तो लिख दिया 4 होल 8/10। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, हालांकि कोई बात नहीं यार, 8 और 10 कट के 4/5 ही आएगा। डिवाइड 2430 अमंग 3 persons A, B and C so that their shares be diminished by ₹15, 10 and एक मिनट है, ये है 5 है शुरू में, ठीक है जी, ₹5, 10 and ₹15। द रिमाइंडर शैल बी इन रेशियो 3:4:5। देखो एक तरीका तो वही है कि हम बारी बारी हर ऑप्शन में से, पहले वाले में से ₹5, दूसरे में से 10, तीसरे में से 15 माइनस करें, लेकिन यार थोड़ी अकल तो होनी चाहिए। आप अगर एक ऑप्शन देखो बी वाला, तो इसमें पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 10 है, तीसरे वाले में 15 है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। तो एग्जामिनर बिला वजह के पंगा नहीं तोड़ रहा होता। अब देखो यहाँ से 5 माइनस करोगे 600 आ जाएगा, 10 माइनस करोगे 800, 15 माइनस करोगे 1000, और 600, 800, 1000 का रेशियो ऑफकोर्स क्या होगा, 3:4:5, 200 से कट जाएंगे। तो फ़ौरन ही जज कर लोगे ऑप्शन बी। जी बड़ा प्यारा सवाल है, मिक्सर प्रॉब्लम का ये। Vessel is full of mixture of spirit and water in which there is 18% spirit. 8 liters एंड की जब बस ड्रॉन ऑफ होना चाहिए था, ड्रॉन ऑफ एंड विसल इज फिल्ड अप विथ वाटर, यानी 8 लीटर क्या किया हमने, ज़ाहिर स्प्रिट निकाल दिया और इसके वाटर मिला दिया। इफ़ द स्प्रिट इज नाउ 15% द क्वांटिटी इन वेसल इज। तो देखो इसकी ज़रा लॉजिक ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला है। देखो जब भी ऐसे सालो, पहली परसेंटेज को P1 का नाम दे दो, दूसरी परसेंटेज को P2 का, जितना वॉल्यूम निकला हो उसको नाम किसका दे दो, V का। और शॉर्टकट फार्मूला क्या है, ऊपर P1 नीचे P1 और P2 का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय V। P1 18 है, 18 और 15 का डिफरेंस 3, 18/3 6, 6 8 48 इज़ योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।